चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट. सो वी आर डिस्कसिंग कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. देखें, कैश बुक क्या होती है. कैश बुक जो है ना, वो सिंपली एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जो बिजनेस प्रिपेयर करते हैं, जो बिजनेस बनाते हैं, ताकि उनको अपने कैश का बैलेंस, उनको अपने बैंक का बैलेंस पता चल सके. ठीक है, यानी कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है. तो कैश बुक का तो बड़ा सिंपल हिसाब है. एक टी अकाउंट बनता है इस तरह से बेटा, कैश बुक का. ये क्योंकि इसके अंदर लेट्स सपोज कैश बुक में बैंक कॉलम बना रहा हूँ. बैंक कॉलम का मतलब है जो बैंक से रिलेटेड मेरी ट्रांजेक्शन है ना, मैं उनको, जैसे भाई बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट तो हम कहते हैं बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन मेरा बिजनेस भी तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करेगा ना, देखने के लिए कि भाई क्या पेमेंट्स हम कर रहे हैं, क्या रिसीट्स हो रही हैं, कौन से पैसे मिल रहे हैं, कौन से पैसे हम पे ऑफ कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं. वो सारी चीजें भी बिजनेस को तो बेटा देखना पड़ेगा ना. तो इसीलिए कैश बुक बिजनेस बनाएगा, बिजनेस प्रिपेयर करेगा. अब क्योंकि बेटा बैंक आपका एक एसेट है, ठीक है, तो एसेट की नेचर होती है डेबिट. जब भी कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जब बैलेंस कम होगा तो हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है बेटा. अच्छा, अब जो भी आपकी बेटा रिसीट्स होंगी ना, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो. रिसीट्स. और जो भी बेटा हमारी पेमेंट्स होंगी, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट्स. ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि अगर इसका डेबिट बैलेंस है और अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यार आपके पास पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी कि आपका जो बैलेंस एट स्टार्ट है वो पॉजिटिव है. अगर बेटा कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव हुआ, ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव हुआ, तो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा यहाँ पे. क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि यार ओवर पेमेंट हो गई है और नेगेटिव बैलेंस. वेयर एज पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है कि वो डेबिट साइड पे आएगा. फिर हम क्या करेंगे बेटा, रिसीट्स में से पेमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर हमारे पास बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब ये है कि यार ये वाली साइड ज्यादा थी और ये वाली साइड कम थी, तो डेबिट में से क्रेडिट साइड को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि रिसीट्स आपकी ज्यादा थी, बैंक में ज्यादा पैसे पड़े थे, पेमेंट्स कम की करी हैं, तो अभी भी हमारे पास बैंक में पॉजिटिव पैसे पड़े होने चाहिए हैं. अगर यहाँ पे आता है डेबिट साइड पे, तो हम बोलेंगे यार पेमेंट्स ज्यादा करी हैं और रिसीट्स कम थी, इसका मतलब है बैंक में नेगेटिव बैलेंस पड़ा हुआ है. ठीक है बेटा. अच्छा, एक ये हो गया आपका कैश बुक. अब कभी कभी होता ये है कि हमें ना अपडेटेड कैश बुक बनानी पड़ती है. कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो आपकी कैश बुक में बेटा हुए हुए होते हैं, जो आपके बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड हो गए हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो. जैसे लेट्स सपोज मैंने कहा कि यार मैंने बैंक चार्जेस पे करे, अब वो बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्डेड हैं लेकिन आपकी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो फिर हम अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे और हम उनको रिकॉर्ड कर देंगे. जो गलत बैलेंस होगा उसको सही कर देंगे. वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा बेटा. वो भी हम देखते हैं कि कैसे होगा. ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि मेरा जो बैलेंस आ रहा है बेटा कैश बुक का, वो लेट्स सपोज है पॉजिटिव $400. लेकिन मुझे पता ही चला कि यार उसके अंदर बैंक चार्जेस जो थे ना, वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं है. तो अब मुझे ना करेक्टेड अपडेटेड बैलेंस निकालना है. तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं अपडेटेड कैश बुक बनाऊंगा. अपडेटेड कैश बुक हम प्रिपेयर करेंगे बेटा, अपडेटेड कैश बुक. अब मेरा बैलेंस क्या आ रहा था, +400 ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो मेरा करेक्ट बैलेंस है, क्योंकि वो पॉजिटिव था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 400. अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यार बैंक चार्जेस मैंने पे करे हैं लेकिन वो मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए थे. जब मैं बैंक चार्जेस पे करूंगा बेटा, तो मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा या डिक्रीज करेगा. जाहिर सी बात है, आप बैंक चार्जेस पे कर रहे हो तो बैलेंस तो डिक्रीज करेगा ना. पेमेंट कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था ना, जब भी पेमेंट करेंगे तो हमारे बैंक का बैलेंस डिक्रीज करता है. ठीक है, हमारा एसेट कम होगा, तो बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए हुए वो हम सिंपली रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे.
बैंक चार्जेस, लेट्स सपोज मैंने कहा $40, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा? बैलेंस कैरेट डाउन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन बड़ी वाली साइड में से बेटा आप छोटी वाली साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दो। 400 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। दोनों को बैलेंस करें, यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400। फिर ये अगले साल का है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। अगली बार के लिए ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया 360। ये आपका करेक्ट अपडेटेड बैलेंस होगा कैश बुक का। तो कभी कभी होता है इस तरह की एरर्स भी, और वो दे देता है। तो ये भी बोल सकता था कि भाई आपने पेमेंट रिसीव की है लेकिन वो आपकी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो फिर मैं उसको रिसीट्स में डाल दूंगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये भी बोल सकता है आपने पेमेंट्स करी है लेकिन वो आपने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, तो जो भी पेमेंट होगी वो आप अपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे और करेक्टेड बैलेंस निकाल लोगे। आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा इस तरह करके। ये बस सिंपल डेट है, ये सिनेरियो, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये आपकी कैशबुक बन गई। अब किस तरह के सवाल आएंगे? सवाल इस तरह के आ सकते हैं बेटा कि वो आपको कैशबुक बनाने को भी दे सकता है, या फिर वो आपको बोल सकता है कि यार ये एरर्स हुए हैं, अब इन एरर्स को करेक्ट करके आप अपडेटेड कैशबुक प्रिपेयर करो, आप अपडेटेड कैशबुक बनाओ। तो अपडेटेड कैशबुक बनाऊंगा तो उन एरर्स को करेक्ट करेंगे। अगर नॉर्मल कैशबुक बनानी है तो नॉर्मल कैशबुक बना लेंगे। बस याद ये रखना कि कैशबुक के अंदर सीधा सीधा हिसाब होता है। अगर रिसीट्स होती हैं तो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, अगर पेमेंट्स होती हैं आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, ये हमारे कैश बुक का पार्ट बन गया। अब आगे चलते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। देखो बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। अगर बैंक में ना अकाउंट खुला हुआ हो ना, तो आपको ये इस चीज से तो फेमिलियर होगे कि आप अक्सर फिर बैंक स्टेटमेंट निकालते हो, आप अपने बैंक स्टेटमेंट चेक करते हो। ये आपको शो करता है कि भाई आपके बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, ये वो बैंक स्टेटमेंट आपको ये बताएगा कि इस वक्त उस बैंक में आपका कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अब बैंक में बेटा पता है क्या होता है? बैंक में उल्टा हिसाब होता है। बैंक के अंदर बेटा डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है। अच्छा, बैंक में ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब आपके पैसे बैंक में जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, आपके लिए वो एसेट है। कभी पेमेंट मैं भी रिसीव करता हूँ, या आपने भी कभी देखा हो बैंक का मैसेज, तो वो क्या बोलता है बेटा? वो बोलता है योर अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड। जब आपको पेमेंट मिलती है, ठीक है, योर अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट, कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं इतने अमाउंट के। ठीक है, क्रेडिटेड का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, आपके लिए बेटा वो एसेट है। और अगर मैं बोलूं कि योर अकाउंट हैव बीन डेबिटेड विद सो एंड सो अमाउंट, उसका मतलब है कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं, आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। उसको हम बोलेंगे कि आपके अकाउंट से डेबिट हो गए हैं। ठीक है, पैसे डिडक्ट हो गए। क्लियर है बेटा? तो ये सिनेरियो होता है। डेबिट का मतलब नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। सिंपल। अब कभी कभी होता है कि कुछ एरर्स ना बेटा आपके बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होते हैं। कुछ एरर्स हमारे बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होते हैं, तो उनको हम कैसे करेक्ट करते हैं? उनको करेक्ट करने के लिए हम बेटा प्रिपेयर करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम BRS भी बोलते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है मैं आपको बताता हूँ। बेटा ये इस तरह से प्रिपेयर की जाती है कि सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये गलत वाला बैलेंस है, ठीक है, ये अपडेटेड नहीं, ये गलत वाला बैलेंस है, इसको मुझे करेक्ट करना है। अब कौन से एरर्स हो सकते हैं बेटा? कभी कभी एरर्स होते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स का मतलब ये है कि भाई आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं लेकिन वो आपके बैलेंस में अभी शो नहीं हो रहा। कभी कभी होता है ना कि बैंक अकाउंट में पैसे तो डल गए हैं लेकिन आपके बैलेंस में वो अभी तक शो नहीं हो रहा, आपके बैलेंस में अभी इंडिकेट नहीं कर रहा, तो उसको हम बोलेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? अनक्रेडिटेड चेक्स। तो जो आपके अकाउंट में पैसे आए हैं बट अभी तक वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, आपके बैलेंस में शो नहीं कर रहा, उसको बेटा आप ऐड कर दोगे, क्योंकि ये तो पैसे आपने रिसीव कर लिए ना।
ये तो बैलेंस बढ़ाना चाहिए, बट वो क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है वो उसके अंदर इंडिकेट भी नहीं कर रहा, शो भी नहीं कर रहा। फिर बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे अनप्रेजेंटेड डिपॉजिट्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब ये क्या होता है भाई, देखिए कभी कभी होता है, लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा, मैंने आपको पेमेंट कर दी, मैंने शानूर को पैसे दे दिए, शानूर को मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन मसला ये है कि शानूर ने वो चेक जाके अभी तक जमा नहीं करवाया बैंक अकाउंट में। अब जब तक आप बेटा बैंक अकाउंट में जाके वो चेक जमा नहीं करवाओगे, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट ही नहीं होंगे, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे ही नहीं। ठीक है, जब तक आप वो चेक जमा नहीं करवाएंगे, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट ही नहीं होंगे, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे ही नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है हम यही बोलेंगे कि भाई वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा अकाउंट में, मेरे अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं, तो बैंक स्टेटमेंट में शो ही नहीं होगा। हालांकि कैश बुक में तो बेटा मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने जब शानूर को पेमेंट करी चेक के थ्रू, तो कैश बुक में तो मैंने डाल दिया कि भाई मैंने पेमेंट करी है शानूर को, कैश बुक में रिकॉर्डेड है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि शानूर ने अभी तक वो चेक जमा ही नहीं करवाया, शानूर बैंक ही नहीं गई, उन्होंने वो चेक जमा ही नहीं करवाया। जब तक शानूर जमा नहीं करवाएंगी वो चेक, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा बैलेंस में। ठीक है, तो अनप्रेजेंटेड चेक को बेटा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स को बेटा हम ऐड करते हैं। ये सब करने के बाद आपके पास जो फाइनल बैलेंस आता है ना, वो आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक। आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स, उसमें से बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आगे चलते हैं बेटा, अब ये सवाल हम सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं ऑन 1 मई 2018 द बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि नूरी की जो कैश बुक है, जो नूरी प्रिपेयर करती हैं, उन्होंने देखा कि भाई कैश बुक के मुताबिक 350 डेबिट पड़े हुए हैं। 350 डेबिट का मतलब है कि पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है आपकी कैश बुक में $350। नूरी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट विच शोड अ बैलेंस ऑफ 400 क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से $400 जो है वो पॉजिटिव पड़े हुए हैं, लेकिन कैश बुक के हिसाब से तो $50 पॉजिटिव पड़े हुए हैं। तो दोनों का बैलेंस बेटा मैच नहीं कर रहा। कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 350 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है 400। मैंने बताया था ना, क्रेडिट का मतलब, अगर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है उसका मतलब कि भाई बैंक में आपके बेटा पॉजिटिव पैसे पड़े हुए हैं, पॉजिटिव बैलेंस है। तो 400 वो शो कर रहा है पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है, वेयर एज कैश बुक के हिसाब से 350 पॉजिटिव पड़ा हुआ है। दोनों का बैलेंस मैच ही नहीं कर रहा। नूरी compared her cash book with the bank statement and found the following differences। नूरी ने वही कंपेयर की अपनी कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से, उसको ये पता चला कि भाई ये सारे डिफरेंसेस हैं। एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट, कुछ ऐसी एंट्रीज थी जो आपके कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुई है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। कौन कौन सी एंट्रीज हैं? सबसे पहले बेटा वो बोल रहा है चेक नंबर 270 पेड टू जेगिन $570। चेक नंबर 270 है जो जेगिन को पे किया है $570, ये बेटा अभी तक आपके बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, चेक नंबर 873 रिसीव्ड एंड बैंक फ्रॉम सोफिया। अब ये वो एरर्स हैं बेटा जो आपके बैंक स्टेटमेंट में हुए हैं। वो कह रहे हैं ना एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट वाले एरर्स हैं। ठीक है, मतलब कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ये नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा। फिर आगे बेटा बोल रहे हैं सेकंड में एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। अब वो कह रहे हैं ये बैंक स्टेटमेंट आपको एक सैंपल शो करी हुई है। ठीक है, अब ये सारी वो एंट्रीज हैं बेटा जो आपके बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई हुई है लेकिन कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुई हुई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हमें एक अपडेटेड कैश बुक बनानी है, हमारे पास ये बैलेंस है गलत 350। अब जो एरर्स बेटा कैश बुक के हैं उनको मैं करेक्ट करूंगा। तो ये वाला अगर आप देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि कैश बुक वाले एरर्स हैं, उसने यही बोला है ना एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। कैश बुक में ये चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई भी तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा?
क्रिश्चियन चेक रेफर टू ड्रॉर डेबिट 120। क्रिश्चियन चेक रेफर टू ड्रॉर, यानी कि ये पेमेंट करी है हमने बेटा $120 की अप्रैल 22 को, क्योंकि मैंने बताया था ना बैंक स्टेटमेंट में बेटा उल्टा हिसाब होता है। बैंक स्टेटमेंट में डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। जब पैसे आएंगे तो बैंक स्टेटमेंट शो करेगा कि भाई आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जब पैसे जाएंगे तो बैंक स्टेटमेंट में शो करेगा कि आपका अकाउंट डेबिट हुआ है। तो ये सैम्पल बैंक स्टेटमेंट है। वो बोले भाई ये चीजें बैंक स्टेटमेंट में तो एंटर हुई हुई है लेकिन कैशबुक में एंटर नहीं हुई हुई। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिश्चियन चेक रेफर टू ड्रॉ, चेक रेफर टू ड्रॉ कितने अमाउंट से बेटा, $120। तो $120 यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो बोल रहा है डिविडेंड रिसीव। अब डिविडेंड रिसीव किया इसीलिए देखें क्रेडिट पे उसने रिकॉर्ड किया बैंक स्टेटमेंट में, यानी कि डिविडेंड हमें मिला है, नूरी ने डिविडेंड रिसीव किया है। तो बेटा ये कैश बुक का बैलेंस बढ़ाएगा, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, तो आप कैश बुक में इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, डिविडेंड रिसीव। अच्छा डेट्स भी बेटा आप यहाँ पे लिख सकती हैं, जैसे अप्रैल 25 चाहें तो 150। फिर बेटा वो कह रहे हैं वेस्ट गैस क्रेडिट ट्रांसफर डेबिट, यानी कि वेस्ट गैस को बेटा हमने पेमेंट करी है $80 की। हमने अगर वेस्ट गैस को पेमेंट करी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट गैस पेमेंट $80। फिर बेटा वो बोल रहा है बैंक चार्जेस हमने पे किए $75। तो बैंक चार्जेस $75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड्स को ऐड कर लेते हैं। 350 प्लस 150 करें, आपके पास आ जाएगा आंसर 300, 400, 450, 500, 500 आएगा बैलेंस टोटल, क्योंकि डेबिट साइड सबसे ज्यादा है। अब डेबिट साइड में से अगर मैं क्रेडिट साइड को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 225। ठीक है, 500 में से आपने क्रेडिट साइड को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा बेटा 225। ये आपने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो मेरा दूसरा भी बैलेंस आना चाहिए ना वो 225 के बराबर ही आना चाहिए। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको पता है, सबसे पहले आप लिख दें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ये गलत वाला बैलेंस है, मुझे इसको करेक्ट करना है। बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस था ये देखें ऊपर दिया हुआ है, नूरी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट विच शोड बैलेंस ऑफ 400 क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट ने शो किया है कि $400 पॉजिटिव पैसे पड़े हुए हैं आपके। अब एरर्स वो देखते हैं जो बैंक स्टेटमेंट में बेटा एरर्स हैं, जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुए। चेक नंबर 270 पेड टू जेगिन 570। वो कह रहे हैं नूरी ने चेक पे किया है जेगिन को $570 का, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट में बेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन बेटा ये बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक पे किया कितना, $570 का, किसको पे किया है, जेगिन को पे किया, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। चेक पेड टू जेगिन 570, जाहिर सी बात है पेमेंट करिए तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स होंगे। फिर बेटा वो बोल रहा है चेक नंबर 873 रिसीव्ड एंड बैंक फ्रॉम सोफिया, और ब्रैकेट में यहाँ पे जेगिन भी लिख दें, और यहाँ पे हम लिखेंगे चेक रिसीव्ड, या अनक्रेडिटेड चेक्स होंगे बेटा सोफिया। कितने अमाउंट के आपने रिसीव किए हैं, 245। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बेटा 245। फिर आगे बेटा क्या बोल रहे हैं, चेक नंबर 272 ड्राइंग्स बाय नूरी, ड्राइंग्स ने बैंक से पैसे निकाले हैं, कितने पैसे निकाले हैं 150, लेकिन ये आपके बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं कर रहा, अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा आपके बैंक स्टेटमेंट में। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग्स 150। फिर बेटा आगे क्या बोल रहे हैं, कैश सेल्स बैंक 300, कैश सेल्स थी आपने बैंक में जमा करवा दी, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ऐड होगा।
कैश सेल्स 300। अब हम ये सब करेंगे। अब हम बेटा फाइनल अपना निकाल लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। 400 माइनस 570 वन प्लस 245 माइनस 150 प्लस 300। तो आपके पास आ रहा है बेटा आंसर 225। ये 225 का क्या मतलब है? ये 225 का मतलब है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये देखिए दोनों मैच कर रहे हैं। जो हमारा यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है वो हमारे कैश बुक के बैलेंस के साथ बेटा मैच कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे भी बेटा आपको नजर आ रहा है 225, नीचे भी बेटा आपको नजर आ रहा है 225। इसका मतलब है कि हमने सही किया है और इसका आंसर 225 ही होगा। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे वो बोल रहे हैं एक्सप्लेन द टर्म रेफर टू ड्रॉर। रेफर टू ड्रॉर का क्या मतलब है? उसने बोला था ना ऊपर कि रेफर टू ड्रॉर। अब वो हमसे इसका आगे मतलब पूछ रहा है। रेफर टू ड्रॉर बेटा हम कहते हैं अ रिक्वेस्ट बाय अ बैंक दैट पेई कंसल्ट द ड्रॉर कंसर्निंग अ चेक पेएबल बाय द बैंक, usually because the drawer has insufficient funds in his or her account, payment being suspended in the meantime। ठीक है। An individual or firm that issues or signs a draft instructing that drawee to pay a specified sum of money or to the order of named person or the bearer. In this case, the draft to one's order, the drawer is also the payee। यानी कि जब आपने बेटा ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए, जब ज्यादा आपने पैसे निकाल लिए अपने बैंक बैलेंस से, उसको हम बोलते हैं ड्रॉर। फिर बेटा आगे क्या बोल रहे हैं? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू जॉर्ज अ क्रेडिट कस्टमर ऑफ नूरी। ये इन्फॉर्मेशन बेटा जॉर्ज से रिलेटेड है। जॉर्ज कौन है? एक क्रेडिट कस्टमर है नूरी का। क्रेडिट कस्टमर बेटा कौन होता है? क्रेडिट कस्टमर वो इंडिविजुअल होता है जो उधार पे बेटा गुड्स परचेज करता है, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदता है, क्रेडिट बेसिस पे बेटा गुड्स परचेज करता है, उसको हम बोलते हैं, उसको बेटा हम बोलते हैं क्रेडिट कस्टमर। ठीक है। देयर वॉज नो बैलेंस ऑन जॉर्ज अकाउंट। जॉर्ज के अकाउंट में बेटा कोई बैलेंस नहीं था। सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज ऑन क्रेडिट $400। हमने जॉर्ज को बेटा गुड्स बेचे हैं कितने? $400 के, यानी कि ये क्रेडिट सेल्स हुई है। क्रेडिट सेल्स $400। सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज ऑन क्रेडिट $500 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट बेटा दिया जाता है बल्क बाइंग पे। $500 के गुड्स बेचे हैं, लेकिन $500 उसकी लिस्ट प्राइस है, उसके ऊपर 15% डिस्काउंट कटेगा। तो ये भी क्रेडिट सेल्स है, लेकिन ये क्रेडिट सेल्स में थोड़ी सी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। हम क्या करेंगे? 500 मल्टीप्लाई बाय 15%, फिर जो आंसर आएगा उसको 500 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जॉर्ज रिटर्न गुड्स परचेज ऑन 20th अप्रैल विद लिस्ट प्राइस ऑफ $80। जॉर्ज ने गुड्स रिटर्न कर दिए, लेकिन अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ बेटा, लिस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है? लिस्ट प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिसपे अभी तक ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो जब भी वो लिस्ट प्राइस लिखे ना और ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा हो, तो उसमें पहले हम ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखें वो कह रहे हैं कि भाई हमने गुड्स बेचे जॉर्ज को $500 के, ठीक है, और उसको हमने इस $500 पे 15% का डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बल्क बाइंग पे। जब आप बल्क में परचेज करते हो ना, जब आप बल्क में खरीदते हो ना, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो जॉर्ज के साथ भी बेटा ऐसे ही हुआ। उसने गुड्स खरीदे क्रेडिट बेसिस पे $500 के, और हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया 15% का। तो हम क्या करेंगे? 500 मल्टीप्लाई बाय 15%, हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर 425। यानी कि असल में जो गुड्स सेल किए हैं ना, वो बिके हमारे $425 के। फिर वो नीचे कह रहे हैं कि भाई ये जो गुड्स $425 के थे, उसमें से कुछ अमाउंट के गुड्स बेटा उसने रिटर्न कर दिए। कितना? 80। लेकिन 80 लिस्ट प्राइस है, यानी कि इस पे अभी तक डिस्काउंट नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ। तो हम सेम मैकेनिज्म इस पे भी करेंगे। 80 के ऊपर 15% आप अप्लाई कर दें तो सेल्स रिटर्न आपको पता चल गया 68। जॉर्ज पेड बाय चेक फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन 10th अप्रैल। जो गुड्स बेटा परचेज करे थे जॉर्ज ने, उसके लिए उसने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी।
Nuri offers terms of 2.5% cash discount if payment is made within 28 days of sale. अगर बेटा 28 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दी जॉर्ज ने, तो नूरी उसे 2.5% का कैश डिस्काउंट ऑफर करेगी, अगर 28 डेज के अंदर अंदर जॉर्ज ने पेमेंट कर दी, जॉर्ज ने पैसे दे दिए, तो 2.5% का कैश डिस्काउंट उसको मिलेगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई हमने जॉर्ज का अकाउंट बनाना है, ठीक है, इन द लेजर ऑफ नूरी। नूरी प्रिपेयर करिए जॉर्ज का अकाउंट, ताकि नूरी को पता चल सके कि जॉर्ज का कितना बैलेंस बचा है। ठीक है। अब नूरी प्रिपेयर कर रही है जॉर्ज का अकाउंट, तो नूरी बोलेगी कि भाई इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप अगर देखें, फर्स्ट 10 अप्रैल को बेटा उसने गुड्स परचेज किए $400 के क्रेडिट बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा सेल्स, क्योंकि जब भी बेटा क्रेडिट सेल्स होती हैं, ये जॉर्ज कौन है, ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, इससे नूरी ने पैसे रिसीव करने हैं। इससे नूरी ने पैसे रिसीव करने, ये ट्रेड रिसीवेबल है। आप चाहें तो आप ऊपर लिख भी सकती हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट होता है, आपने बताया भी ना, हमने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट पढ़ा हुआ भी है। तो जब भी ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल का सवाल आएगा, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, डेबिट साइड पॉजिटिव साइड, क्रेडिट साइड नेगेटिव साइड। सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज ऑन क्रेडिट $400, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा सेल्स कितना, $400। फिर वो कह रहे हैं सोल्ड गुड टू जॉर्ज ऑन क्रेडिट $500 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। हमने $500 के गुड्स बेचे हैं, लेकिन उसके ऊपर 15% ट्रेड डिस्काउंट भी लगा है। यानी कि असल जो प्राइस है, जो गुड्स हमने सेल किए हैं, वो है 500 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा इसका 75। फिर 500 में से बेटा 75 को सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 425। तो सेल्स हुई है असल में आपकी बेटा $425 की। फिर बेटा आगे बोल रहे जॉर्ज रिटर्न गुड्स परचेज ऑन 20 अप्रैल। जो 20 अप्रैल को खरीदे थे ना गुड्स, वो बेटा उसने रिटर्न कर दिया, उसने वापस दे दिया। ठीक है। और लिस्ट प्राइस क्या है बेटा? लिस्ट प्राइस है 80, यानी कि ये विदाउट डिस्काउंट प्राइस है उसकी 80। जब बेटा गुड्स रिटर्न होते हैं तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कम होते हैं। जब गुड्स रिटर्न होते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रेड रिसीवेबल हमारे डिक्रीज करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कम होते हैं। तो सेल्स रिटर्न बेटा आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल्स रिटर्न यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस है बेटा $80। 80 के ऊपर आप 15% लगाएं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, निकाल लेते हैं। 80 का बेटा 15% 12 -80 कर दें 68। सेल्स रिटर्न हुए हैं बेटा $68 के। फिर बेटा वो कह रहा है जॉर्ज पेड बाय चेक फॉर गुड्स परचेज ऑन 10 अप्रैल। जो $400 के बेटा उसने गुड्स परचेज किए थे, उसकी उसने पेमेंट कर दी। जो 10 अप्रैल को उसने गुड्स खरीदे तो उसने उसकी पेमेंट दे दी। कितने की पेमेंट करी है बेटा? $400 की। लेकिन लेकिन अगर आप नीचे पढ़ो तो नीचे बेटा वो बात ही कर रहा है कि अगर अगर बेटा नूरी ने विद इन 28 डेज ऑफ सेल, ठीक है, विद इन 28 डेज ऑफ सेल बेटा अगर नूरी ने पेमेंट कर दी, नूरी ने पेमेंट रिसीव कर ली, जॉर्ज ने पेमेंट कर दी, तो नूरी जॉर्ज को 2.5% कैश डिस्काउंट ऑफर करेगी। कैश डिस्काउंट होता है जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करो, जब आप टाइम पे पेमेंट करो। तो भाई मैंने आपको बोला, आपने मेरे से गुड्स खरीदे उधार पे, आपने कहा कि सर मैं आपसे गुड्स अभी लेके जा रही हूँ, लेकिन पेमेंट मैं आपको अभी नहीं करूंगी, पेमेंट मैं आपको जो है वो 20 दिन बाद कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई मसला नहीं, आप मुझे 20 दिन बाद पेमेंट कर देना। आप चले गए, आपने मेरे से गुड्स खरीद लिए, फिर 20 दिन बाद आपने मुझे पेमेंट कर दिया, और मैंने आपसे बोला कि भाई अगर आप मुझे 20 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दोगे, तो मैं आपको जो है वो कैश डिस्काउंट दे दूंगा। यानी कि जाहिर सी बात है आपने जल्दी पेमेंट कर दी, तो मैं उस पर आपको 2.5% का डिस्काउंट दे दूंगा। आपने मुझे पेमेंट कर दी जल्दी, तो मैं आपको 2.5% का बेटा डिस्काउंट दूंगा। और ये जो डिस्काउंट है वो आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से मिलेगा, इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। उसने भी बेटा पेमेंट कर दी है, तो उसको कैश डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 400 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो डिस्काउंट अलाउड होगा $10। और बेटा बैंक होगा
अब हमने ये कर लिया, हमारे पास बेटा टोटल बैलेंस आ जाएगा 825। ठीक है। अब डेबिट साइड को हम बेटा हम क्रेडिट साइड से सब्ट्रैक्ट करें तो बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। 825 में से बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर दें क्रेडिट साइड तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन 357। और ये दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी 825। फिर आपने यहाँ पे इसको अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस भी शो कर देना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 357। अगले महीने का आपने इसको बेटा ओपनिंग बैलेंस भी शो कर दिया। मैं फिर से समझा देता हूँ। ये नूरी का बेटा एक सवाल है, इसके अंदर वो बोल ये रहा है कि नूरी जो है वो एक क्रेडिट, जॉर्ज जो है वो एक क्रेडिट कस्टमर है नूरी का। ठीक है। क्रेडिट कस्टमर का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल है नूरी का, कोई बैलेंस नहीं है ऑन जॉर्ज अकाउंट, यानी कि पुराना कोई बैलेंस नहीं है, नया कस्टमर है, पहली बार नूरी से गुड्स परचेज करे तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं हो। सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज ऑन क्रेडिट $400। सोल्ड गुड हमने गुड्स बेचे हैं, किसको बेचे हैं? जॉर्ज को बेचे हैं, उधार पे बेचे हैं, कितने? $400 के। तो ये बेटा आपकी क्रेडिट सेल्स होंगी। जब भी क्रेडिट सेल्स होती हैं ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज करता है $400 से। फिर बेटा वो बोल रहे सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज ऑन क्रेडिट $500 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। हमने जॉर्ज को गुड्स बेचे बेटा $500 के, लेकिन उसने क्योंकि बल्क में परचेज किया था तो मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब आप ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ना तो वो आपकी सेलिंग प्राइस को कम कर देता है। ठीक है। अब ये $500 के गुड्स नहीं है, $500 तो लिस्ट प्राइस है, इसके ऊपर 15% का आप ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार असल में जो उसने गुड्स खरीदे वो $425 के खरीदे थे। एंड सेम गोस फॉर सेल्स रिटर्न, वो भी वो कह रहे हैं कि भाई $80 की लिस्ट प्राइस है, तो $80 में से आप 15% सब्ट्रैक्ट करते हैं 68 आ जाएगा आपके पास। फिर डिस्काउंट अलाउड बेटा हमने लिखा 10। वो कैसे आया कि भाई क्योंकि उसने 28 डेज के अंदर पेमेंट कर दी थी तो 2.5% का हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया। कैश डिस्काउंट मिलता है प्रॉम्प्ट पेमेंट पे। डिस्काउंट अलाउड हो गया 10। और जितनी हमने पेमेंट रिसीव करी है वो कितनी है बेटा 390, क्योंकि 390 प्लस 10 करे 400। 400 असल में उसने वापस करने थे, 10 का डिस्काउंट अलाउड मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया, और $390 का हमने पेमेंट रिसीव कर ली। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, और डिस्काउंट अलाउड आपके ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज करता है। पेमेंट उसने कर दी,